नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शनिवार के दिन बजरंगबली की बड़ी कृपा हो रही है। कल जो संसद में बात हुई है उस पर पूरी मुंबई जागती रही है और पूरे देश में क्या हो रहा है ये बताएंगे, और होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले संसद में क्या हुआ आप सबने देखा, आज फिर दिखाता हूं। शुरुआत करने के पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले, आपसे चर्चा करने के पहले कि बहुत बड़ी बड़ी बात मैं आज शेयर करने वाला हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग। लेकिन पहले वीडियो देखिए क्या हुआ संसद में। निशिकांत जी, क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधित्व। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा वो कैसा नहीं। चलिए हम आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लें। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। अरविंद सावंत जी की बात जाएगी। सर ये बात सर, सॉरी क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है बाप। शुक्रिया जी। गौरव गोगोई जी, मान लें। कृपया आप लोग बैठ जाए। बहुत बोलेगा सर, पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा। ऐसा है, एक मिनट आप चुप हो जाए। एक मिनट अरविंद सावंत जी, एक मिनट अरविंद सावंत जी। आपने एक मिनट, आपने बैठ जाए। कृपया देख मिनट आप बैठ जाए। नहीं, आपने कृपया बैठ जाए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी जो बात आपने कही या उन्होंने कही, मैंने कहा कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो अब बात खत्म हो गई। मैंने गौरव गोगोई जी बैठिए। धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं। धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं। अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी को बैठ जाएं। गौरव गोगोई जी कृपया आप बैठ जाएं। केवल डॉक्टर अरविंद सावंत जी का जाएगा, आप उन्हें बोलने देना। एक बार फिर से सुनाइए जरा उन्होंने क्या कहा। निशिकांत जी, क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधित्व। यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा वो कैसा नहीं। चलिए आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लें। क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। अब सुनिए कहानी। ये निशिकांत दुबे कौन है? निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के साधारण नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी के खासम खास सांसद हैं। अमित शाह के खासम खास सांसद हैं। अभी जब कुछ दिन पहले राड़ हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और यह हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह के मन का होगा कि नहीं, संघ की चलेगी और संघ
मोदी का इस्तीफा लेना चाहती है 75 वर्ष की आयु के बाद। और संघ की ये कोशिश है कि जो 75 वर्ष का उसूल श्रीमान मोदी जी ने बनाया है, उस उसूल पर श्रीमान मोदी जी भी चलेंगे। क्योंकि जब 2013-14 में प्रधानमंत्री बने, 14 में, उसके बाद से ही एक प्रकार से एक ये रूल बनाया अपने विद इन द पार्टी कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो गई है वो राजनीति में सक्रिय ना रहें, किसी पद पर ना रहें। वैसे आप सक्रिय रह सकते हैं लेकिन किसी पद पर ना रहें, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। तो लोगों को अपेक्षा थी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे 2025 में, तो मोदी जी स्वयं इस्तीफा दे देंगे या उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा और मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ी टकराहट हुई। 75वीं सालगिरह के पहले तक पूरी मीडिया में यही चर्चा चलती रही कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। और फिर उसके बाद संघ और बीजेपी के बीच में टकराहट की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया गया और थोड़े कुछ बिंदुओं पर टकराहट थी भी। और उस दौर में ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये बात बाहर खुल करके आ नहीं रही थी कि संघ और मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के, क्योंकि वो भी बदला जाना था, और प्रधानमंत्री के पद को लेकर के भी, क्योंकि ये उसूल की बात थी। तो संघ और मोदी के बीच की बात कोई तीसरा जानता नहीं था। तो स्पेकुलेशन ये हो रहा था कि मोदी जी को कहीं संघ इस्तीफा के लिए मजबूर न कर दे। जब ये बात आई तो भारतीय जनता पार्टी से जो एक नेता थे जिन्होंने कमर कस के एकदम से मैदान में उतर गए और कुश्ती करने लगे, और उस कुश्ती में उन्होंने सबको पछाड़ दिया और यहां तक चले गए ये कहते हुए कि अगर मोदी का इस्तीफा लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पर निपट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि 150 से 51 सीट कर ले। ये नरेंद्र मोदी है जिसका करिश्मा चलता है, और उसकी वजह से ही आज ठीक है हम 303 से 240 पर आए हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने कही थी, किसी अन्य ने नहीं कही थी। और दूसरा वाक्य सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बार एक बालियान साहब हैं, सतीश बालियान साहब, वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दिए। 20-25 वर्षों से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सर्वे सर्वा थे राजीव प्रताप जी रूड़ी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और बालियान साहब भी भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। कहा गया कि बालियान साहब जो हैं वो अमित शाह की पसंद है, और उस बालियान साहब के लिए जो मोर्चेबंदी की वो कौन नेता थे? निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूड़ी में थोड़ी टकराहट भी हुई, क्योंकि एक ही पार्टी के हैं, और राजीव प्रताप रूड़ी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अंत में राजीव प्रताप रूड़ी जीत गए, और उसका कारण ये हुआ कि जो अब सांसद नहीं है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं। तो विभिन्न पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों के सांसद जो अब सांसद नहीं हैं लेकिन मेंबर हैं, उनका वोट राजीव प्रताप रूड़ी को चला गया और वो वोट बालियान साहब को नहीं गया। उस वक्त भी प्रचारित किया गया कि अमित शाह का इकबाल कम हो रहा है, और अमित शाह के कैंडिडेट को उनके ही पार्टी के अंदर के कैंडिडेट ने हरा दिया, और उसका मैनेजमेंट जो है वो निशिकांत दुबे देख रहे थे। तो निशिकांत दुबे अमित शाह के भी करीबी हैं, निशिकांत दुबे नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं। अब मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? निशिकांत दुबे ने ये बात कही है कल सदन में। निशिकांत दुबे ये इतने कच्चे पॉलिटिशियन तो हैं नहीं।
निशिकांत दुबे इतने गंवार भी नहीं हैं, मूर्ख भी नहीं हैं, और बहुत चालाक भी नहीं हैं, और चालाक भी हैं, बहुत नहीं है, लेकिन होंगे तो जरूर। इतने मूर्ख तो नहीं होंगे कि जो बात इनके आका मोदी जी को नापसंद हो, अमित शाह को नापसंद हो, वो बात वो सदन में